हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ कोड इंसेक्ट। और आज हम फिर से देखने वाले कोऑर्डिनेटर एडमिन पैनल सिस्टम। अभी हम जिस एडमिन पैनल की बात करने वाले हैं वो कोऑर्डिनेटर 3 पे बनाया गया है और टोटली फ्री है। इसमें सारी बेसिक चीज़ें रेडी है जो एक एडमिन पैनल में होनी चाहिए, जैसे यूज़र लॉगिन, लॉगआउट, न्यू यूज़र क्रिएशन, ऐड, अपडेट, डिलीट। ये सब कुछ इसमें बेसिकली बन चुका है और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इस रिपोजिटरी से। तो आइए देखते हैं इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो कोड पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड जिप बटन से क्लिक करके ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे यहाँ पे पहले से डाउनलोड था इसलिए। और readme.md फाइल जो है यहाँ नीचे यहाँ पे इसके फीचर्स, वर्जन इन्फॉर्मेशन और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस सारे दिए गए हैं। इंस्टॉलेशन हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इसका डेमो है कि कैसे और क्या क्या फ़ीचर्स इस एडमिन पैनल में मौजूद है। तो ये ईमेल और पासवर्ड है, इससे आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर अगर बदल जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फ़िलहाल तो इसके यही क्रेडेंशियल्स है। तो आइए अब देखते हैं इसका डेमो। प्रोजेक्ट मेन्यू में जाके जो सेकंड ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद ये होस्टेड है, इस यूआरएल पे ये खुलता है। एडमिन के यूज़र राइट्स पहले से दिए गए हैं, उससे लॉगिन कर सकते हो आप। इसमें जो मॉड्यूल्स है ये लेफ्ट हैंड साइड में दिए गए हैं, जैसे यूज़र्स, रोल्स, बुकिंग, टास्क एक्सेट्रा। इसमें से यूज़र्स और रोल्स ये फंक्शनिंग है। जो दूसरे दो मॉड्यूल्स है जैसे बुकिंग और टास्क, ये बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए दिए गए हैं। एक एक करके सारे मॉड्यूल्स हम देखेंगे। मेन मॉड्यूल्स तो वही है, यूज़र्स एंड रोल्स। तो आइए देखते हैं। डैशबोर्ड से शुरुआत करेंगे। ये जो डैशबोर्ड बना हुआ है ये अभी डमी है, लेकिन आप इसमें आपके ऑप्शंस जो है वो लगा सकते हैं। कोई आपका काउंट हो गया, परसेंटेज हो गया, वो आप कैलकुलेट करके आपके लॉजिक से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अभी हम इसका यूज़र फंक्शनलिटी देखेंगे। जैसे सिस्टम एडमिन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, प्रोफाइल और साइन आउट। तो साइन आउट बटन पे क्लिक करने के बाद में ये यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। और अगर आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो तो उसका प्रोफाइल ओपन होगा। यहाँ पे प्रोफाइल इमेज, ईमेल, मोबाइल नंबर वैसी डिटेल्स हैं, और वो डिटेल्स आप एडिट भी कर सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस से। और चेंज पासवर्ड का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड और उसका कंफर्म पासवर्ड करने के बाद में पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टैब दिए हुए हैं, दोनों टैब का एडिट अलग अलग है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या फिर डिटेल्स एडिट करना चाहते हो तो आप सेपरेटली कर सकते हो, ये सेम फॉर्म नहीं है, ठीक है। और अभी हम डिटेल्स एक चेंज करके देखते हैं। जैसे मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट करूँगा अभी आपके सामने ही, तो अपडेट हो जाएगा। मैं देता हूँ 9898 और ये सबमिट, और ये मोबाइल नंबर आपका चेंज हो गया है। वैसे आप ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो, पासवर्ड और या फिर फुल नेम भी चेंज कर सकते हो इस यूज़र का। और यहाँ पे लास्ट लॉगिन डेट दिखता है यूज़र का। मैंने हाल ही में जस्ट बिफोर सम टाइम लॉगिन किया था, इसलिए ये लॉगिन यहाँ पे अभी का दिखा रहा है, या फिर अगर कल का लॉगिन होता तो कल का लास्ट लॉगिन दिखा था, ठीक है। तो अभी हम अदर मॉडल्स देखेंगे, जैसे कि यूज़र्स। ओके, ये सिस्टम के यूज़र्स है जो इस सिस्टम के एडमिन या फिर नॉर्मल यूज़र्स है। तो यहाँ पे सिस्टम में दो टाइप्स है, और हम यूज़र ऐड और एडिट डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यूज़र ऐड करके देखेंगे। यहाँ पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन भी लगा हुआ है, और इस वैलिडेशन से आप सारी जो फील्ड्स रिक्वायर्ड है, या फिर जो जैसे कि ईमेल इज़ ऑलरेडी टेकन और कंफर्म पासवर्ड, वैसे सारे क्लाइंट साइड वैलिडेशन यहाँ पे यूज़ हुए हैं। तो जैसे कि अभी हम इसका एग्जांपल भी देखेंगे। मैंने डमी एक ईमेल आईडी डाला, वो एग्जिस्ट नहीं है इसलिए वो एक्वायर हो गया। अगर मैं admin@example डालूंगा तो ऑलरेडी टेकन है, वो दिखाएगा, ठीक है। सेम पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए सेम क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, तो वो प्लीज़ एंटर सेम पासवर्ड ऐसा दिखाता है, और सेम पासवर्ड डालने के बाद में वो वर्कआउट हो जाएगा। मोबाइल नंबर फील्ड में आप सिर्फ नंबर डाल सकते हो, और रोल्स ये जो दिख रहे हैं ये रोल सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें जो रेड कलर के रोल्स है ये एक्चुअली वैलिडेशन के लिए वजह से रेड कलर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ब्लैक ही है। तो जैसे कि कोई रोल सिलेक्ट कर ले तो बाद में ये ब्लैक दिखने लगेगा। और फिर यूज़र टाइप है। यूज़र में दो टाइप है, रेगुलर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम इसी वीडियो में आगे जाके देखेंगे। तो फिलहाल मैं इसको रेगुलर यूज़र करके क्रिएट कर देता हूँ। न्यू यूज़र इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली।
अभी हम लिस्ट में जाके देखेंगे कि यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। क्रिएट हो चुका है यूज़र। अभी हम इसका एडिट भी देखेंगे। तो एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे यूज़र एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पासवर्ड फील्ड में कुछ नहीं डालेंगे तो पासवर्ड अपडेट नहीं रहेगा, पुराना ही होगा। लेकिन अपडेट करना है तो उस टाइम पे आपको दोनों पासवर्ड यानी कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों डालने रहेंगे। सबमिट। और अभी यूज़र एडिट हो चुका है, हमारा यूज़र नेम अपडेट हो चुका है। हम यूज़र की लॉगिन हिस्ट्री भी इसमें से देख सकते हैं। तो ये हिस्ट्री बटन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यूज़र का लास्ट लॉगिन और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखती है। ये यूज़र अभी क्रिएट हुआ है, इसके लिए इसकी हिस्ट्री नहीं थी। तो हम दूसरा यूज़र देखते हैं। जैसे कि इसमें सेशन डेटा, जैसे कि रोल, उसका नेम, उसका आईपी एड्रेस, यूज़र का यूज़र एजेंट, जैसे कि मतलब उसके डिटेल्स, जो भी जिस ब्राउज़र से वो लॉगिन कर रहा है उसके डिटेल्स, उसका वर्जन नंबर और उसका प्लेटफॉर्म विंडोज़ हो, लिनक्स हो, एप्पल हो, वो दिखाता है। और डेट टाइम यानी कि कब लास्ट लॉगिन हुआ था वो इसमें दिखाता है। तो ये यूज़र्स के फीचर्स हैं। और यूज़र को डिलीट भी कर सकते हो डिलीट बटन क्लिक करके। यहाँ पे हम थर्ड नंबर का जो यूज़र है उसको डिलीट करके देखेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में ये यूज़र डिलीट हो गया। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल पे, वो है रोल्स। तो रोल्स यहाँ पे पूरी तरह डायनेमिक है, आप नए रोल्स क्रिएट कर सकते हो, इनएक्टिव डीएक्टिवेट वो भी कर सकते हो इसको। और जैसे कि यहाँ पे ऐड एडिट डिलीट का पूरा फंक्शनलिटी है रोल्स का भी। तो हम अभी एक रोल ऐड करके देखेंगे। रोल ऐड में यहाँ पे रोल का टेक्स्ट, मतलब जो भी रोल का नेम रहेगा वो आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। जैसे कि मैंने दे दिया न्यू रोल, और इसके बाद में उसका स्टेटस एक्टिव या फिर इनएक्टिव। ये यहाँ पे हमारा न्यू रोल क्रिएट हो गया है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। और एडिट जब आप करोगे तब से आपको इसके जो एक्सेस या फिर एक्सेस परमिशंस रहेंगे उसका डिटेल्स आएगा, जो भी आपके मॉड्यूल्स है उसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे रोल्स और बुकिंग ये दो मॉड्यूल्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उसके एक्सेस राइट्स यहाँ पे आएंगे। तो जैसे कि टोटल, लिस्ट, क्रिएट, एडिट, डिलीट, ये सारे एक्सेस राइट्स आप यहाँ से उसको दे सकते हो पर्टिकुलर रोल को। और इसके बाद में ये रोल जिस यूज़र को असाइन होगा उसको वही राइट्स काम करेंगे। जैसे कि इस यूज़र को मैंने टास्क का लिस्ट दे दिया तो इसको टास्क का लिस्ट व्यू करने का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने जो डमी यूज़र क्रिएट किया था उसको हम ये न्यू रोल असाइन कर देते हैं। न्यू रोल असाइन कर दिया। और इसके बाद में हम दूसरे ब्राउज़र से लॉगिन करेंगे। उसके डमी के जो क्रेडेंशियल्स है उससे dummy@example.com ईमेल आईडी रहेगा और पासवर्ड है एडमिन और साइन इन। साइन इन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको टास्क जो मॉड्यूल है वही दिख रहा है, और जो दूसरे मॉड्यूल्स थे जैसे कि रोल, बुकिंग और यूज़र्स वो इसको नहीं दिख रहे हैं। तो इसको अभी लिस्टिंग का एक्सेस दिया गया है और एडिट बटन्स भी दिख रहे हैं यहाँ पर और ऐड बटन भी दिख रहा है, लेकिन उन पर क्लिक करने के बाद एक्सेस डिनाइड आता है। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से हम ये बटन हाइड शो भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ये ऐसे किया है ताकि यूज़र को पता चले कि ये इसका राइट्स हमें नहीं है। ठीक है। तो हम फिर से मूव होते दूसरे ब्राउज़र को जहाँ पे हम और इस यूज़र का जो रोल है उसको एडिट करके उसे दूसरे एक्सेस देंगे। तो जैसे कि यहाँ पे टास्क का लिस्ट दिया था तो टास्क का क्रिएट दे देंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर दूसरे ब्राउज़र में जाकर इस यूज़र को फिर से हम लॉगिन करेंगे, और क्योंकि लॉगिन के बाद ही वो सारे जो क्रेडेंशियल्स हैं जो हमने उसको असाइन किए हैं अभी वो उसको वर्क करेंगे। तो अभी हम टास्क मॉड्यूल में चले जाएंगे। आप देख सकते हो उसे ऐड का जो परमिशन है वो मिल चुका है। और फिर से टास्क में जाएंगे और एडिट का परमिशन चेक करेंगे, वो उसे अभी तक नहीं मिला है क्योंकि हमने वहाँ पे चेक बॉक्स चेक नहीं किया था। तो इसको फिर से लॉग आउट कर देंगे और इसी यूज़र का जो रोल है उसे हम नया परमिशन देंगे, जैसे कि एडिट और डिलीट। तो हम यहाँ पे एडिट चेक करते हैं और डिलीट भी चेक करते हैं और साथ ही में उसको सेव कर देते हैं। ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि उसको फिर से लॉगिन करके और आपको दिखाऊं। तो ये फिर से हमने लॉगिन किया और इस बार हम देखेंगे कि इस टास्क मॉड्यूल में लिस्टिंग में क्रिएट का उसको परमिशन पहले से था, लेकिन अभी हमने जो एडिट का दिया वो भी परमिशन उसे यूज़ हो रहा है, वर्किंग हो रहा है। ठीक है। तो इसको हम अपडेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। देखो ये अपडेट हो गया। और डिलीट का भी परमिशन इसे हम वैसे ही दे सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं।
फिर से हम मूव हो गए दूसरे ब्राउज़र में जहाँ पे हमने क्रेडेंशियल्स देख रहे थे। यहाँ पे स्टेटस है एक्टिव इनएक्टिव, आप बाद में इसको कर सकते हो। और फिर से हम यूज़र्स में जाएंगे और इस यूज़र को चेंज करके अभी हम देखेंगे कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में इसको बदलने से इसका क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस यूज़र को अभी हमने सिस्टम एडमिन बना दिया है। तो हम फिर से दूसरे ब्राउज़र में जाएंगे, वहाँ पे इसको पहले लॉग आउट करना रहेगा। लॉग आउट करने के बाद में इसको फिर से हम लॉगिन करेंगे। ओके, लॉगिन के क्रेडेंशियल्स डाल दिए हैं और अभी आप देख सकते हो उसको सारे मॉड्यूल्स का एक्सेस मिल गया है। मतलब अभी ये सिस्टम एडमिन यूज़र्स की तरह काम करेगा। उसका जो रोल है वो कुछ भी हो, उसके कुछ भी परमिशंस हो, लेकिन अब ये सिस्टम एडमिन यूज़र बन गया है तो उसको यूज़र्स, रोल्स और बुकिंग टास्क सारे मॉड्यूल्स का एक्सेस है। और वो खुद भी यूज़र भी क्रिएट कर सकता है, रोल भी क्रिएट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल सुपर एडमिन होने की जो फंक्शनलिटी है वो भी दी गई है इस कोऑर्डिनेटर एडमिन पैनल में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे न्यू टास्क डिटेल सारा, उसको पूरा का पूरा क्रेडेंशियल्स, पूरा का पूरा परमिशंस उसको अभी मिल चुका है। रोल्स भी क्रिएट, एक्टिव, डीएक्टिवेट वो कर सकता है और परमिशंस भी उसकी चेंज कर सकता है। अगर यहाँ तक मेरा काम आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी आगे देखते हैं, जैसे कि ये डमी यूज़र जो है हमने बहुत बार अभी लॉगिन किया है तो इसकी लॉगिन हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने फायरफॉक्स से इसको बहुत बार अभी लॉगिन किया तो उसका फायरफॉक्स का वर्जन नंबर दिखा रहा है। ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है और उसके बाद में उसका जो मतलब एजेंट फुल स्ट्रिंग था वो भी दिखा रहा है और कौन सा प्लेटफॉर्म था, विंडोज़ 10, डेट टाइम, वो सारा दिखा रहा है। अभी हम डैशबोर्ड पे फिर से आ गए हैं और अभी हम इसको साइन आउट कर देंगे। मूव होते हैं अपनी मेन स्क्रीन पे जहाँ पे हम फिर से डैशबोर्ड देखेंगे। अब तक तो हम लॉगिन की बात कर चुके हैं, अभी बात करते हैं फॉरगेट पासवर्ड की। इस यूज़र को साइन आउट कर देते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड का जो लिंक है इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालने की सुविधा दी गई है। तो ईमेल आईडी डालने के बाद में जब आप सबमिट करोगे तो आपको ईमेल पे एक लिंक आ जाएगा जिससे आप इसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। और फिर से लॉगिन बटन पे प्रेस करने के बाद में न्यू क्रेडेंशियल्स जो आएंगे वो आप डाल के लॉगिन कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।